Question number 4. Suppose while sitting in a parked car, you notice a jogger approaching towards you in the side view mirror of r is equal to 2 मीटर. हमें पता होना चाहिए कि साइड व्यू मिरर जो है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है. ठीक है, तो आप कॉन्वेक्स मिरर लिखी दो ताकि आपको u, v, f और r के लिए ख्याल रहे. u आपका नेगेटिव होगा, बाकी सारे टर्म्स जो है वो पॉजिटिव मिलेंगे. r इज इक्वल टू 2 मीटर है. ठीक, तो यहाँ पे आपका f क्या हो जाएगा, r/2, इट मीन्स 1 मीटर हो जाएगा. इफ द जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे स्पीड भी दे रखा है. हाउ फास्ट द इमेज ऑफ दिस जॉगर अपीयर टू मूव व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर एंड 9 मीटर अवे. तो हमें हर अलग अलग केस में देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है या रनर जॉगर 39 मीटर पे है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा. अगर उसका इमेज वहाँ पे फॉर्म हो रहा है देन 1 सेकेंड के बाद वो कहाँ चला जाएगा, उसके बाद उसका फाइनल इमेज कहाँ मिलेगा. दोनों का डिफरेंस हमें क्या देगा, वेलोसिटी. अगेन 29 के लिए, 19 के लिए, 9 मीटर के लिए और ये 9 मीटर के लिए चेक करेंगे. उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है इतना कवर करने के बाद हर जगह पे या हर इंस्टेंट पे इनका वेलोसिटी कितना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला जो है मिरर फॉर्मूला से फॉर्मुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और f ही गिवन है या दोनों है. तो मिरर फॉर्मूला के यूज करके हम एक नया फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस के लिए बना सकते हैं, जैसे कि मिरर फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक, अब क्या करेंगे, 1/v को साइड में करेंगे. ठीक, और 1/f माइनस 1/u. ठीक है, तो यहाँ पे f इंटू u सामने चला जाएगा, u माइनस f और ये हो जाएगा 1/v. ठीक है, अब क्या होगा, u को यहाँ ले आइए, ये हो जाएगा u/v इज इक्वल टू u माइनस f डिवाइडेड बाई f. ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है माइनस v/u. तो माइनस v/u ये जो है पूरा उल्टा करना पड़ेगा, तो ये माइनस f/u माइनस f. तो ये क्या हो जाएगा, ये अब माइनस हटाना है तो इनको रीअरेंज करेंगे तो f/f माइनस u. तो ये फॉर्मूला आपका फॉर्मुलेट हो जाएगा, चाहे आप u माइनस f लिखो या f माइनस u, दोनों v इज इक्वल टू के लिए सही रहेगा. ठीक है, और यहाँ पे v/u या फिर v के लिए ये वाला u कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे. तो आप f इंटू यू डिवाइडेड बाई u माइनस f लिख सकते हो. ठीक, अब हर एक डिस्टेंस के लिए 39 मीटर, 29, 19 एंड 9 मीटर, चार केस के लिए आपको अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सबसे पहले u1 इज इक्वल टू माइनस 39 मीटर. ठीक है, अब v1 इज इक्वल टू f इंटू यू डिवाइडेड बाई u माइनस f. f क्या है आपका 1, u कितना है 39, u1 कितना है 39 वो भी नेगेटिव में, और f आपका पॉजिटिव में रहेगा जो कि 1 है. तो ये हो जाएगा माइनस 39/40. तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39/40. मतलब कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, उसका इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे. ठीक, अब जैसा कि आपको जॉगर का वेलोसिटी या स्पीड दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 5 मीटर पर सेकेंड. तो 1 सेकेंड के बाद, पहले अभी वो कहाँ पे है 39 पे, 1 सेकेंड के बाद कहाँ होगा 39 माइनस 5 मतलब कि 34. तो वो अभी होगा 34 पे. अब मिरर के सामने है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा आएगा, नेगेटिव. अब माइनस 34 पे अगर वो है 1 सेकेंड के बाद तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा. अगेन आपको फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, f इंटू यू डिवाइडेड बाई यू माइनस f. तो f की वैल्यू, u की वैल्यू और u और f की वैल्यू विथ साइन आप पुट करोगे तो 34/35 मीटर मिल जाएगा. अब यहाँ पे पहले इनिशियली ऑब्जेक्ट मतलब वो 39 पे था, तब इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, 1 सेकेंड के बाद जहाँ चला गया वो वहाँ से इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ. इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या देगा, शिफ्ट देगा, कि शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द इमेज, और वो क्या है आपका स्पीड ऑफ द इमेज. तो इनिशियली कितना था 39/40, ये हो जाएगा 34/35. इनका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 35 इंटू 39 कर दीजिए, 40 इंटू 34 कर दीजिए, ये सब ट्रैक करके इनसे डिवाइड कर दीजिए. तो v1 माइनस v2 आ जाएगा 5/1400. और जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, या ये या 0 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है वो आपका सही माना जाएगा.
ठीक है। नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 29 मीटर, तो 29 का इमेज कहाँ फॉर्म होगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 29/30 पे। अगेन 1 सेकेंड के बाद उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 29 - 5 वो हो जाएगा 24 पे। 24 पे इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो 24/25 पे। तो अब 29/30 और 24/25 इनका डिफरेंस जो है वो आ रहा है आपका 1/150 मीटर पर सेकेंड। तो अब नेक्स्ट 19 मीटर के लिए बात करेंगे, तो 19 मीटर के लिए इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो 19/20 मीटर। अगेन 1 सेकेंड के बाद वो 5 मीटर आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 पे। 14 पे इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है 14/15 पे। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आ जाएगा आपका 1/60। ठीक है। अब इसके बाद फाइनली वो जो है 9 मीटर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट होगा 9 मीटर पे, तो इमेज कहाँ होगा 9/10 पे। 1 सेकेंड में वो कहाँ चला जाएगा 4 मीटर पे। तो अगर ऑब्जेक्ट 4 मीटर पे होगा तो इमेज कहाँ होगा 4/5 पे। अगेन ये इन दोनों का डिफरेंस क्या देगा 5/50 या 1/10 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये कह सकते हैं कि द एवरेज स्पीड ऑफ द इमेज व्हेन द जॉगर इज 9 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम दिस मिरर इज 1/10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके।